आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा संसार और परमात्मा को लेकर करने जा रही है। देखिए, संसार पाना हो, संसारी विषय भोग पाने हो, आपको पुरुषार्थ करना ही होता। यानी कि संसारी विषय भोगों के जो एक फल है, पदार्थ है, जैसे आप जीवन के आरंभिक 20-22 वर्ष पढ़ते हो, फिर नौकरी लगती है या व्यवसाय करते हो, फिर आप पदार्थों का सुख भोगने की जो एक स्थितियाँ हैं, उसके लिए धन आ जाता है। यानी कि संसार को पाना है, संसारी प्रकृति के भोगों को भोगना है, तो आपको मुद्रा चाहिए, धन चाहिए, अर्थ चाहिए। इसलिए तो 4 पुरुषार्थ में देखिए, अर्थ और काम ये संसारी स्थितियाँ। अर्थ का अभिप्राय धन से है और धन कोई खाने की प्रत्यक्ष स्थिति नहीं है। इससे आप पदार्थ खरीद पदार्थ सभी माया के हैं। आपका हमारा शरीर भी माया का बना है, पृथ्वी से लगने वायु आकाश का। ये बिना पदार्थों के रह भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी शास्त्र बार-बार कहते हैं, सर हम कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का मतलब रजोगुण मर्यादा में रखो। उच्च विचार मतलब सत्वगुण बढ़ाओ। सत्वगुण बढ़ाने के लिए मनुष्य योनि मिली। अब परमात्मा को पाने के लिए देखिए 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। परमात्मा को पाने के लिए मायातीत होना होता है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। यानी कि संसारी विषय भोगों का जो एक मोह है, उसको ज्ञान पूर्वक हटाना होता है। मोक्ष का मतलब ये है, मोह का क्षय होना। आज संसार के प्रति आपका हमारा मोह है। परिवार में चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हों, माता-पिता ये देखिए एक संसारी स्थितियाँ हैं। ये मोह माया की स्थितियाँ हैं। ऐसा नहीं कि शास्त्र बिल्कुल ही मना कर लेकिन एक मर्यादा के स्तर पर। क्योंकि संसार को पाने का लक्ष्य सबका ही बना हुआ है। ये एक बंधन है। परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाने का जो एक अवसर है, वो केवल मनुष्य जीवन में है। आपको हमें मिला है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको हमें शुभ संस्कार बनाने होते हैं। अक्सर हम अपनी चिंताओं में क्या कहते हैं? संसार को पाना है तो कर्म करने होंगे। परमात्मा को पाना है तो आपको अपना कर्माशय के साथ-साथ संस्कार सुधारने हैं। या यूँ कहो कि शुभ संस्कार ही परमात्मा के मार्ग पर ले जाते हैं और शुभ कर्म संसार के विषय भोगों को दिलवाने में मददगार है। इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना तर्कपूर्वक समझोगे, तो शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब संसारी विषय भोगों में आसक्ति मत बनाओ। ये देर-सवेर तमोगुण में गिराती है। शास्त्र इसलिए पहले से ही आगाह करते हैं। मनुष्य जीवन आत्मा को पाने के लिए मिली, तो इसका मतलब धर्म प्रथम स्थान पे रखो। धर्म ही मोक्ष प्राप्ति की ओर आपका एक सहायक होगा। आज धर्म की स्थितियाँ डामाडोल है, इसका कारण क्या है? आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ते जा रहे हैं। अर्थ क्यों बिगड़ता है? आज धन कमाने की होड़ लगी हुई है। 2 के 4, 4 के 4000, लाख, करोड़, अरब, खरब और उसके लिए मनुष्य उठाले-बाज़ियाँ भी कर जाता है। इसका पीछे का कारण यही है कि आपके हमारे भोग विषय बिगड़े। जब संसार को पाने की इच्छा होती है, तो भोगों की स्थितियाँ कर्म करने होते हैं। परमात्मा को पाना है तो शुभ संस्कार बढ़ाने हैं। शुभ संस्कार बनते हैं शुभ कर्मों से और मानसिक चिंतन जब आप सत्संग करते हो, मन बुद्धि के स्तर पर एक मनन, शोध की स्थितियाँ बनाते हो, तो वो क्रमशः शुभ संस्कार बनते हैं। आप भी अपने जीवन में परमात्मा को पाने के लिए, उस दिशा की ओर चलने के लिए शुभ संस्कार बनाएँ। शुभ संस्कार बना लेना ही आपके हमारे जीवन की एक कमाई है। इस कमाई को करना मत भूलिए। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपकी भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और शॉर्ट्स में फिर मुलाकात करेंगे और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी गंभीर विषय के साथ।
तब तक सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।